हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी एंड ओरल हेल्थ के बारे में। प्रेगनेंसी के टाइम ओरल हेल्थ प्रॉब्लम्स होना बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। ज़्यादातर इस टाइम लेडीज़ को दांतों में प्रॉब्लम या फिर मसूड़ों में प्रॉब्लम, जैसे कि मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना, मसूड़ों में सूजन आना या बहुत जल्दी दांतों में गंदगी जमा होना, ये सारी प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। और इसी वजह से काफ़ी लोग परेशान रहते हैं कि इस समय पर हमें इतनी ज़्यादा दाँतों में या मसूड़ों में प्रॉब्लम्स क्यों हो रही हैं? क्या हम प्रेगनेंसी के टाइम अपने दाँतों का ट्रीटमेंट ले सकते हैं? कौन-सा टाइम हमारे लिए बेस्ट रहता है जब हम अपने दाँतों का ट्रीटमेंट करवा सकते हैं? क्या-क्या ट्रीटमेंट पॉसिबल हो सकते हैं? और अगर हमारे दाँतों में इतनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या हमारे मसूड़ों में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो हमें इससे बचने के लिए क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? प्रेगनेंसी के टाइम आपको अपनी ओरल हेल्थ को कैसे ध्यान रखना चाहिए? दांतों की और अपने मसूड़ों की केयर कैसे करनी चाहिए, ये सारी चीजें आज इस वीडियो में हम जानेंगे, समझेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी कुबरेले पस्तोर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी, ताकि आप सबके मन में इस टॉपिक से लेकर जो मन में कंफ्यूजन्स हैं, जो डाउट्स हैं, डेंटल ट्रीटमेंट और प्रेगनेंसी से लेकर जो क्वेश्चंस हैं, वो सारी चीजें आपकी अच्छे से क्लियर हो पाए। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमें डेंटल प्रॉब्लम्स इस समय पर इतनी ज्यादा क्यों हो जाती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान हार्मोनल चेंजेस होते हैं। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है और इसी वजह से मसूड़ों में इन्फेक्शन के चांसेस और मसूड़ों में सूजन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन आप नोटिस करेंगे, सूजन आप नोटिस करेंगे, गंदगी आपके दांतों और मसूड़ों में जल्दी जमा हो जाती है। जब हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, इसकी वजह से मसूड़े और आपकी जो हड्डी होती है वो ढीली होने लगती है, मसूड़े आपके दूर जाने लगते हैं दांत से। और इसके कारण हमारे दिन भर में हम जो भी कुछ खाते हैं, खाना हमारा जल्दी फंसने के चांसेस हो जाते हैं। खाना अगर हमारे दांतों में या हमारे मसूड़ों में फंसेगा तो गंदगी वहां पर जमा होने लगेगी और काफी लंबे समय तक जब गंदगी हमारे मसूड़ों में जमा रहेगी तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए आपको बताया जाता है कि इस टाइम पर, प्रेगनेंसी के टाइम पर, आपको खासकर अपने दांतों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है। आप प्रॉपर अच्छे से कुल्ला करें। दिन भर में आप कुछ भी खा रहे हैं तो तुरंत अपने दांतों की सफाई करें, मुंह का कुल्ला करें, ताकि गंदगी आपके दांतों और मसूड़ों में ना जमा हो। गंदगी जमा होगी, इन्फेक्शन होगा और डेंटल प्रॉब्लम्स की समस्या आपको हो सकती है। अब हम प्रिकॉशंस की अगर हम बात करें कि आप कैसे इन प्रॉब्लम से अपने आप को बचा सकते हैं, अपने दांतों को और अपने मसूड़ों को कैसे स्वस्थ रख पाते हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है प्रॉपर ब्रशिंग। आपको अपने ब्रशिंग पर बहुत ज़्यादा ख्याल रखना रहता है। सही ब्रशिंग करनी रहती है, सही तरीके से, सही जो टेक्निक होती है ब्रशिंग की, उस तरीके से आप ब्रशिंग करें। जो आप ब्रश यूज़ कर रहे हैं वो सॉफ्ट होना चाहिए। सॉफ्ट ब्रश से आप अपने दांतों की ब्रशिंग करें। सुबह आप ब्रश करें और रात में सोने से पहले स्पेशली आप ज़रूर ब्रश करके सोएं, क्योंकि दिन भर में जो भी खाना आपके दाँत में फँस भी जाता है, तो रात में जब आप ब्रशिंग करके सोते हैं, खाना अच्छे से निकल जाता है और जो भी चीज़ें आपके दाँत में फँसी भी रह जाती हैं ब्रशिंग करने के बाद भी, तो उसके बाद आप फ्लॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लॉसिंग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रश हमारे दाँतों के हर सरफेस पे नहीं पहुँच पाता है। दाँतों के बीच में जो गैप होता है पतला-सा, उसमें आपका ब्रश नहीं पहुँच पाता है। उस जगह पर अगर आप फ्लॉस यूज़ करेंगे, तो जो गंदगी फँसी भी रह जाती है, वो भी आपकी निकल जाती है और इन्फेक्शन और गंदगी के चांसेस कम हो जाते हैं। इसके साथ-साथ आपको अपने मसूड़ों की भी ख्याल रखनी रहती है। ब्रशिंग, फ्लॉसिंग के साथ-साथ आप अपने मसूड़ों की मसाज डेली करें। गम मसाज से आपके मसूड़े हेल्दी रहते हैं, आपके मसूड़े स्ट्रॉन्ग रहते हैं। आप जो माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं, जो अल्कोहल बेस्ड माउथ वॉश आते हैं, उन्हें आपको अवॉइड करना है। आप नॉर्मल माउथ वॉशेज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ-साथ आपकी जो डाइट है, वो न्यूट्रिशियस डाइट आप लें समय पर। और अगर हमारे दाँत में हमें कोई प्रॉब्लम हो भी रही है, आपकी गंदगी जमा हो रही है, तो आप सही समय पर उसका इलाज लें। आप अपने दाँतों की सफाई करवा लें। अगर आपके दाँत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो नमक के पानी के आप गागल ज़रूर करें। इससे जो हमारे छोटा बहुत इन्फेक्शन हो भी जाता है दाँत में या मसूड़े में, वो आपका इन्फेक्शन नमक के पानी से कंट्रोल हो जाता है। आप 1 ग्लास पानी में, गुनगुने पानी में 1 बड़ा चम्मच नमक डाल के आप कुल्ले करेंगे। इससे आपको जो आप पानी यूज़ कर रहे हैं नमक वाला, वो आपको खारा फ़ील होना चाहिए।
उस पानी से आप दिन भर में 2 से 3 बार कुल्ले कर सकते हैं और इससे आपके दांतों में अगर कोई जो प्रॉब्लम हो भी रही है वो ठीक हो जाती है। इसके साथ-साथ जो आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं ब्रशिंग के टाइम, वो आपके हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट आप यूज़ करें। आप ज़ाइलोटॉल च्युइंगम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे आपके दांतों की सफाई में आपको हेल्प मिलती है। तो ये सारे प्रिकॉशन से आप अपने दांतों को स्वस्थ रख पाएँगे। गंदगी से, अपने दांतों में जमी हुई गंदगी या फिर मसूड़ों में होने वाले इन्फेक्शन से आप बच पाएँगे। अब इस टॉपिक से लेकर काफ़ी पेशेंट्स के मन में कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं, कुछ उनके मन में कन्फ्यूजन्स भी रहते हैं। सबसे पहला कन्फ्यूजन रहता है कि अगर हमारे दाँत में कोई प्रॉब्लम हो रही है या हमारे दाँत में कोई दिक्कत आ रही है, तो उसके लिए हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं या हमें ट्रीटमेंट अवॉइड करना चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम। जब भी आपकी प्रेगनेंसी चलती है, तो आपको एडवाइस यही किया जाता है कि कुछ चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। आपके कुछ जैसे प्रेगनेंसी आपके 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइडेड रहती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर 3 मंथ्स का होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर अगले 3 मंथ का एंड थर्ड ट्राइमेस्टर उसके अगले 3 महीने का। तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड मंथ, उसमें आपको डेंटल ट्रीटमेंट्स अवॉइड करने रहते हैं। आप एक्स-रे को अवॉइड करते हैं। जब आपका सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मंथ, उसमें हम डेंटल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। आप अपने दांतों की अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, स्केलिंग करवानी है, आपको अपने दांतों में फिलिंग करवानी है, कैविटी हो रही है, ये सारे प्रोसीजर्स आप करवा सकते हैं। इसके बाद जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि 7th, 8th एंड 9th मंथ, उसमें भी हम डेंटल ट्रीटमेंट्स के लिए आपको अवॉइड करने के लिए ही बोलते हैं। तो सबसे सेफेस्ट टाइम आपके सेकंड ट्राइमेस्टर का रहता है, यानी कि आपका 4th, 5th एंड 6th मंथ, उसमें आप अपने डेंटल ट्रीटमेंट्स ले सकते हैं। अगर हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, दाँत में आपको बहुत ज़्यादा दर्द आ रहा है या आपके दाँत में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, पस बन रही है, तो इस समय पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखना रहता है। जैसे कि जब भी आप अपने ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो आपको लेड एप्रन ज़रूर पहनना चाहिए। लेड एप्रन के साथ-साथ थायरॉइड कॉलर आप पहनकर अपना ट्रीटमेंट करवाएँ। जब भी आप डेंटल चेयर पर बैठते हैं, तो आप अपनी एक पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी सिटिंग पोस्चर जो आप जिस तरीके से डेंटल चेयर पे बैठ रहे हैं, आप एक पिलो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आप कंफर्टेबली अपना इलाज करवा पाएँ। इसके साथ-साथ हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना रहता है कि प्रेगनेंसी के टाइम अगर आप अपने दाँतों में थोड़ी बहुत कैविटी नोटिस कर भी रहे हैं, आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके दाँतों में हल्का-सा कीड़ा लग रहा है, ब्लैकिश हो रहा है, उसी समय पर आप अपनी फिलिंग ज़रूर करवा लें। उस समय पर आपको अपने दाँत में ना कोई दर्द रहता है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, सिर्फ कालापन होता है। लेकिन अगर उस समय पर आप फिलिंग नहीं कराते हैं, तो वो चीज़ आपकी बढ़ती जाती है, इन्फेक्शन ज़्यादा होगा, पस बनेगा और आपको फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाना रहता है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट के लिए आपको एडवाइस किया जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तब आपके दाँतों की ओपनिंग कर दी जाती है, कैनाल्स को क्लीन कर दिया जाता है, ताकि जो आपको पस की प्रॉब्लम हो रही है या आपको दर्द की प्रॉब्लम हो रही है, उस समय के लिए वो चली जाए। तो ओपन करके कैनाल की एक बार क्लीनिंग करके छोड़ देते हैं और बाकी प्रोसीजर हम बाद में कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ प्रेगनेंसी के टाइम बार-बार उल्टी आने की वजह से जो पेट का एसिड है वो बाहर निकल कर आता है और उसके कारण आपके दाँत खराब हो जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें तुरंत बाद ब्रशिंग नहीं करनी है। आपको तुरंत बाद अपने दाँत की ब्रशिंग नहीं करनी है, बल्कि इसके अलावा आप 1 कप पानी में 1 छोटा चम्मच बेकिंग सोडा मिलाकर उससे कुल्ले कर सकते हैं। इससे कुल्ले करने से आपके दाँतों की जो प्रॉब्लम है, उससे आप अपने दाँतों को बचा सकते हैं। इसके साथ-साथ हाई फ्लोराइड टूथपेस्ट का इस्तेमाल करने से भी आप अपने दाँतों को प्रॉब्लम होने से बचा सकते हैं। अब ये सारी चीज़ों के अलावा पेशेंट के मन में एक डाउट और आता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी ट्यूमर के बारे में सुना है। तो ये प्रेगनेंसी ट्यूमर होता क्या है? इससे हम कैसे बच सकते हैं? इसका इलाज क्या होता है? ये समझते हैं। आपके मसूड़ों में गंदगी फँसने की वजह से या चोट लगने की वजह से आपके मसूड़े का एक हिस्सा बढ़ जाता है, साइज़ में बढ़ता जाता है और इसे हम प्रेगनेंसी ट्यूमर बोलते हैं। तो अगर आप अपने आप में नोटिस कर रहे हैं कि गंदगी के कारण या किसी कारण आपके मसूड़े का एक हिस्सा बढ़ रहा है, तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से ये चीज़ कॉमन हो जाती है, जो धीरे-धीरे अपनी साइज़ में छोटी हो जाती है। आप इसके लिए अपने जो डेंटिस्ट हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं और धीरे-धीरे अगर ये छोटा हो जाता है लेकिन कम नहीं हो रहा है, तो बाद में आप इसके सर्जिकली इसको रिमूव करवा सकते हैं। तो प्रेगनेंसी ट्यूमर आपके हार्मोनल चेंजेस की वजह से एक गंदगी के कारण या फिर आपकी कोई प्रॉब्लम के कारण चोट लगने की वजह से मसूड़े का एक हिस्सा बड़ा हुआ होता है, जिसमें आपको प्रॉब्लम लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, धीरे-धीरे चला जाता है
और थोड़ा बहुत जो रह भी जाता है तो वो सर्जिकली आप रिमूव करवा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि प्रेगनेंसी के टाइम पर आपको अपने दांतों की, अपने ओरल हाइजीन की कैसे केयर करनी है, दांतों की सफाई कैसे रखनी है, और जो आपके दांतों में और आपके मसूड़ों में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्यों हो रही हैं, और इनके लिए आप कब कब कैसे ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बेस्ट टाइम क्या होता है ट्रीटमेंट का, ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। लेकिन अगर आपके फिर भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से लेकर, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, आप शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।